साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विद्यार्थियों का जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को कैसे अपडेट करना है, क्योंकि इसके बगैर विद्यार्थी की जानकारी इनकम्प्लीट नज़र आएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपका जो फ्रंट पेज है वह इस प्रकार नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की यहाँ पर मैंने एंट्री की हुई है, ये देखिए। किंतु यहाँ पर इनकम्प्लीट स्टूडेंट भी नज़र आ रहा है, ये देखिए। क्लास 1 में 1 है, 2 में 0 है, 3 में 1, 4 में 3 और 5 में 4 है। यह कारण है दोस्तों, हमने विद्यार्थियों का जनरल प्रोफाइल और इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया हुआ है। क्लास 2 में 0 है, इसलिए है क्योंकि मैंने पूरे चारों विद्यार्थियों का यह जो डाटा है उसे अपडेट कर दिया हुआ है। तो दोस्तों, हमें यहाँ से विद्यार्थियों की जानकारी को अपडेट करने के लिए व्यू लिखा है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे मैंने क्लास 3 में व्यू लिखा है उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये देखिए क्लास 3 में जो विद्यार्थी है उसकी जानकारी यहाँ पर आ गई। अब हमें यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा हुआ है एंट्री स्टेटस, अभी नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ है। उसके बगल में है फॉर्म स्टेटस। तो जीपी, ईपी और एफपी ये तीनों डाटा को क्रमशः हमें फिलअप करते जाना है। तो जीपी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी का जनरल प्रोफाइल ओपन हो जाता है। ये देखिए, ये विद्यार्थी का नाम है सीमा साहू और उससे रिलेटेड जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो दोस्तों, विद्यार्थी से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी है, वह स्टूडेंट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फिर है उनके फादर मदर का नाम, फिर उनका कॉन्टैक्ट डिटेल, पिन कोड, एड्रेस वगैरह, ये तमाम जानकारियाँ आपको इसमें मिलेगी। तो दोस्तों, आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन जो जनरल प्रोफाइल है उसमें सिर्फ एक ही डाटा को अपडेट करना है और वह है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में दोस्तों, अगर विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप आपको पता है तो आप वह जानकारी फिलअप कर देंगे। अदरवाइज सबसे लास्ट में लिखा है अंडर इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट विल बी अपडेट सून, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ ग्रीन टिक आ गया। उसके बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी करेक्शन करना हो तो आप करेक्शन कर सकते हैं, किंतु हमने लास्ट ईयर विद्यार्थी की सभी जानकारियां फिलअप कर दी थी, इसलिए हमें सिर्फ अपडेट करना है। कुछ एक जानकारियों को आपको फिलअप करना होगा। अब हम यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद विद्यार्थी का इनरोलमेंट प्रोफाइल ओपन हो जाता है, ये देखिए। अब दोस्तों, यहाँ से हमें विद्यार्थी से रिलेटेड और कुछ जानकारियाँ हैं जिसे फिलअप करना है, उसमें से आप इसे देख लीजिएगा। वैसे बहुत सारा जानकारी हाइड है, इसमें आपको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे सेव कर देना है। सेव पर करने पर देखिए यहाँ पर कुछ डाटा फिलअप करने से बचा हुआ है। तो कौन सा डाटा बचा है वहाँ पर हम चले जाते हैं। ये देखिए, हमें विद्यार्थियों का यहाँ पर एडमिशन डेट इन प्रेजेंट स्कूल। तो दोस्तों, क्लास 3 में है विद्यार्थी, तो उनका जो एडमिशन डेट है अर्थात कक्षोन्नति तिथि, प्रमोशन तिथि, तो विद्यार्थी को हमने इस सत्र में कब प्रमोशन दिए थे तो उसको आपको यहाँ से फिलअप कर देना है। तो मैं यहाँ से 16 जून, ये देखिए 16 जून हो गया दोस्तों। अब हमें यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये देखिए इनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अगर आपका कोई डाटा छूटेगा दोस्तों तो आपको लास्ट में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर सब सही रहेगा तो सक्सेसफुल आएगा, अदरवाइज वहाँ पर आपको हिंट्स मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट में चले जाते हैं, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़। यहाँ दोस्तों विद्यार्थी को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है उसको आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहला आता है स्टूडेंट को स्कूल में क्या क्या मिलता है। तो पहला है, सबसे पहले आपको यस करना है। फिर विद्यार्थी को टेक्स्ट बुक मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है। इसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूलों में विद्यार्थी को साइकिल मिलता है, गर्ल्स को हॉस्टल की सुविधा है तो हॉस्टल सुविधा, और अगर बस सुविधा है तो बस सुविधा, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर या और कोई भी सुविधा हो तो आप उस चेक बॉक्स को ऑन करते जाएंगे। फिर आता है दोस्तों स्कॉलरशिप। अगर विद्यार्थी को सेंट्रल स्कॉलरशिप मिल रहा है तो यस डालेंगे, नहीं है तो नो। उसके बाद आता है, अगर यस रखेंगे तो आपको यहाँ से कोड और कौन सा स्कॉलरशिप है उसको भी आपको इस ड्रॉप बॉक्स से फिलअप करना होगा।
फिर आता है राज्य छात्रवृत्ति, अगर मिल रहा है तो यस डालेंगे या फिर नो। और इसके अलावा और कोई अन्य छात्रवृत्ति अगर विद्यार्थी को मिल रहा है तो आपको थर्ड वाले ऑप्शन में यस डालना है या फिर नो। तो मैं यहाँ से नो फिल कर देता हूँ। फिर आता है फैसिलिटी, विद्यार्थी CWSN से रिलेटेड है, कुछ है तो, या ये तो हाइड है दोस्तों, इसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है अगला SLD, तो यहाँ से मैं नो फिल कर देता हूँ। ASD यहाँ से भी, इसको भी नो, और ADSD ये भी नो कर देता हूँ। अगर आपको लगता है ये इसमें यस है तो आप यस फिल करेंगे। फिर अगला है, ये भी नो कर देता हूँ दोस्तों। अगला आता है, इसको भी मैं नो यहाँ से फिल कर देता हूँ। कोई विद्यार्थी किसी विषय में टैलेंटेड है तो आपको यहाँ से चयन कर लेना है। अगर गणित में वो विद्यार्थी अच्छा टैलेंट है तो यस डाल देंगे, लैंग्वेज है, टेक्निकल है, स्पोर्ट, आर्ट, अगर किसी में भी अगर विद्यार्थी महारत है तो आपको फिलअप कर देना है। अगर यस डालेंगे तो आपको अगला ऑप्शन को भी फिलअप करना होगा। फिर NCC, तो ये हायर सेकेंडरी के लिए है, हमें यहाँ यस डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद विद्यार्थी इंटरनेट के नॉलेज में है, अगर है तो आपको डाल देना है, नहीं है तो नहीं। अब लास्ट में दोस्तों आपको यहाँ पर स्टूडेंट का हाइट और वेट को फिलअप करना है। तो मैं यहाँ से विद्यार्थी का हाइट और वेट सेंटीमीटर में देना है हाइट को, तो यहाँ से मैं फिलअप कर देता हूँ 122 सेंटीमीटर, और वेट को फिल कर देता हूँ 28। अब ये सभी जानकारियाँ फिलअप हो गई हैं, हम यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये देखिए सक्सेसफुल हो गया। अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक और मौका मिलता है, अगर आप कोई करेक्शन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब जब सभी जानकारियाँ पूर्ण रूप से फिलअप हो गई है तो हम यहाँ से कंप्लीट डाटा पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक बार और पूछा जा रहा है आर यू श्योर, तो दोस्तों अगर आप श्योर हैं तो आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देखिए डाटा कंप्लीटेड, बैक टू डैशबोर्ड। अब हम बैक टू डैशबोर्ड में जाकर विद्यार्थी के यह डाटा देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर देखिए एक नज़र आ रहा है, किंतु आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अभी UDICE में बहुत सारा काम हो रहा है, इस कारण अभी यह डाटा इनकम्प्लीट है, किंतु बाद में आपका यह डाटा पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बारी बारी से प्रत्येक विद्यार्थियों का जनरल प्रोफाइल और इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को अपडेट करते जाना है। जब सभी विद्यार्थियों का यह प्रोफाइल अपडेट होगा तभी यहाँ पर इनकम्प्लीट स्टूडेंट जो लिखा हुआ है वह 0 होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सभी शिक्षक साथ ही UDICE अपडेट करने में लगे हुए हैं और उन्हें कई प्रकार की समस्याएं आ रही है। आपके एक शेयर से उनकी समस्याएं दूर हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।